ये कल आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किया और आपने क्या आंसर दिया। ठीक है, फिर मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आपने और क्या एडिशन करके बोलना था अपने आंसर में। बताओ जरा। राइट राइट सर। जैसे मेरे से पूछा काइजन क्या है, मैं तो जैसे आपने पढ़ा था, काइजन इज जापानीज फिलोसफी फॉर बिजनेस ग्रोथ बाय कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, और क्या पूछा? सुनो तो सर, इसमें मुझसे पता है क्या बोल रहा है? हम्म। अरे आपको कैसे पढ़ाया, ये तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होता है। हम्म। मैं बोला जी सर देखेंगे, अगर गलती है तो फिर आगे से सब और देख लेंगे। मतलब सामने वाला बंदा आपको अरे तो काटेगा वो और सही अपना तो। बात। भाई तुमने उसकी बात नहीं काटी ना। अभी आपको मैंने नहीं क्या बताया था, काइजन जब तुम्हारा हो चुका है तो काइजन कितने, काइजन का मैंने प्रिंसिपल क्या बताया, दो टाइप का बताया था। इम्प्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस। आपने वहां पे कंटिन्यू, वो आपसे कुछ डीप नॉलेज जान लेने की कोशिश कर रहा था, आपने वहां पे ये बोल दिया कि मैं जानने की कोशिश करूंगा। जानने की क्या कोशिश करोगे? तो उसको बताना चाहिए नहीं था वो ना कि बोला। कंटिन्यूअल कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में उसको डिफरेंस बताना था। हाँ वो बताया मैंने। वो बोला कि आपके लेवल पे अभी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअल नहीं आएगा, बस मैं चुप हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर आप कैसे आप प्रोडक्शन इम्प्रूव कैसे करोगे। हम्म। तो मैंने बोला सर अगर देखो क्या होता है कि मैन पावर, मुझे पूछा कि जैसे मशीन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे आप। हम्म। तो मैंने बोला सर मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसके जितने भी बैक डाउन टाइम है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे ब्रेकडाउन हो रहा है या मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है तो मटेरियल अवेलेबल कराना पड़ेगा, या मैन पावर जैसे एफिशिएंसी होता अनस्किल्ड है क्या तो है? एफिशिएंसी क्या है, जरा बताओ, जरा एफिशिएंसी को डिफाइन करो पहले। एफिशिएंसी सर, एफिशिएंसी मतलब मशीन पे पूरा काम, मतलब काम करने की क्षमता कितना, वो 100% मैक्सिमम वो एफर्ट से काम कर सकता है। वही है ना, आपको अभी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, वो क्यूएमएस में कवर होगा। तो अभी आप आंसर जो दे के आए हो वहाँ पे, वो ठीक है। आंसर जो आप आंसर दे रहे हो वो कहीं ना कहीं उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो वो पूछ रहा है। मगर एज हाँ ए स्टैंडर्ड तरीके से नहीं दिया कोई। वो पूछ रहा है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, तो पहले एफिशिएंसी को डिफाइन करो। फिर एफिशिएंसी को किस तरीके से जो अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, देन उनको बताओ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। एक पता है क्या है, हाँ जब आप किसी मैच्योर या सीनियर लेवल पर इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो सामने वाला यही जज करता है कि ये जो हाँ आंसरिंग दे रहा है ये किस लेवल का आंसर दे रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। अभी जो आप राइट कह सर रहे थे राइट। कि मैं अभी 10 दिन तक बैठता हूँ सिर्फ जॉब मुझे मिल जाती है। देखो, जॉब तो तुमको मिलेगी मिलेगी, 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है तुमको, 15 साल का। तो 15 साल के एक्सपीरियंस में कोई आपको 50-55-55 हज़ार रुपये दे भी रहा है, तो वो अपने लिए आपको हुकअप कर रहा है एक तरह का, कि मुझे इतना एक्सपीरियंस होल्डर बंदा 55 हज़ार रुपये में मिल गया। जबकि तुम हो अभी जो है कम से कम 1.5 लाख के आदमी। वो क्यों नहीं सही हो पा बात रहा सर। है? वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है। पहले इंटरव्यू जब दिया जाता है तो क्वेश्चन को समझो, उस क्वेश्चन को पहले उसको डिफाइन करो कि पूछना क्या चाह रहा है वो। देन फिर उसको जो फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड उनको आप एक्सप्लेन करो। ठीक है। राइट सर। चलिए नेक्स्ट, और क्या पूछा? साइकिल टाइम के बारे में पूछा था। फिर उसके बाद पूछा कि इसका क्या कहते हैं, स्किल मैट्रिक्स के बारे में पूछा। अच्छा, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या आंसर दिया आपने? हाँ तो उसने पूछा ना कि इस स्किल मैट्रिक्स में आप डायरेक्टली स्किल मैट्रिक्स नहीं बोला, उसने बोला कि अगर मान लो कि आपके पास दो तीन बंदे हैं और एक की मोनोपोली है कि वो जानता है हर चीज, वही जानता है, हम्म। तो आप कैसे उसे हैंडल करोगे। हम्म। मैं बोला किसको सर हैंडल करोगे? नहीं, किसको हैंडल करोगे, उस बंदे को? हाँ, हम्म। और फिर आपको कैसे, मतलब दूसरे बंदे को भी तो आपको ट्रेन करना है। बोला हाँ जी सर, उसके उसकी मोनोपोली हटाने के लिए हमें दूसरा बंदा भी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी उस लेवल पे लाना पड़ेगा, हम्म। उसको भी स्किल करनी पड़ेगी उसकी, हम्म। तभी जाके एक बंदे की मोनोपोली टूटेगी। नहीं, किसी आंसर किसने दिया? तुमने दिया उसको ये आंसर? हाँ जी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, रोहित बताओ। सर वो परेटो के बारे में मुझसे पूछा था कि कितने, परेटो का जो चार्ट आता है वो कितने ग्राफ से मिलके बना हुआ है।
अच्छा चलो ठीक है, ये वाला आंसर मत दो इसमें आप। मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो ये ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ऑडियंस से जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो कमेंट में लिखेगा कि पैरेटो ग्राफ हाँ कितने ग्राफ से मिलके बना है, ये पूछा था ना, पैरेटो जो है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है।